हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। और मैं उपस्थित हूँ आज 17 जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। तो इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरीके की अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करेंगे अपडेट पर इग्नू में प्रवेश और जो पुनः पंजीकरण है अब 31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है पीजी प्रवेश के लिए। साथ में बात की जाएगी बीएससी नर्सिंग की जो 1400 सीटें हैं उसके लिए आज से काउंसलिंग की जाएगी। बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन 2023 से 25 कब तक होगी, किस तरीके से होगी, इस पर बात की जाएगी कि किस तरीके से क्या क्या चरण इसके रहते हैं, किस तरीके से फाइनल एडमिशन होता है। काउंसलिंग इन एचपीयू और एसपीयू में स्टेप्स क्या रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट्स आ रहा था कि किस तरीके से काउंसलिंग रहती है, तो इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा एचपीयू एसपीयू बीए थर्ड ईयर रिजल्ट पर अपडेट और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और एचपीयू बीए बीकॉम का जो रिजल्ट आया है उसमें एक जो नोट आ रहा है सीजीपीए नॉट जनरेटेड रिजल्ट प्रॉब्लम जो है बीएससी और बीकॉम में, उस पर मैं बात करूंगा। तो चलो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, कि आपके स्कोर जो एंट्रेंस का स्कोर है वो कम है, या किसी कारणवश आप रेगुलर मोड में अगर अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है, आप इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। इग्नू में प्रवेश और पुनः जो पंजीकरण है, जो री रजिस्ट्रेशन है, अब इसको 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया। इससे पहले जो पीजी प्रवेश के विभिन्न कोर्सेज है, यहाँ पर आपके पास एमए, एमकॉम, एमए के कोर्सेज है और एमएससी में सिर्फ मैथमेटिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ रेगुलर कोर्सेज डिस्टेंस मोड में नहीं होते हैं, उसके लिए आप वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो पहले आवेदन करने की ये तिथि जो है 15 जुलाई थी, अब इसको बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। तो अगर आप लोगों को अगर एडमिशन चाहिए तो आप जो है वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद जो है जिस भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आप अप्लाई करें, और फीस वगैरह सब ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा आई शेड्यूल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग है, उसकी एडमिशन्स भी आजकल चली है, जिसकी लास्ट डेट जो है अगस्त में जाकर ख़त्म होगी। तो आपके पास एक मौका है यदि आपको लगता है कि वहाँ एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा करेंगे बात बीएससी नर्सिंग की 1400 सीटों के लिए आज होगी काउंसलिंग। तो जो हिमाचल प्रदेश में 43 नर्सिंग कॉलेज है, तो इनमें जो खाली सीटों की सूची है वो 24 तारीख को इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। तो इन 43 नर्सिंग कॉलेज में जो है आज काउंसलिंग की जाएगी। तो प्रदेश भर के जितने भी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग की सीटों को भरने के लिए 43 नर्सिंग कॉलेज में करीब 1400 सीटें भरी जानी है। तो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक के मुताबिक पिछले कल क्योंकि मौसम खराब था उस वजह से ये काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो अब 17 जुलाई को पहले राउंड की काउंसलिंग प्रोविजनल सीटों के लिए आवंटन जो है आज किया जाएगा। इसके अलावा ये अपडेट मैं आपको पहले दे चुका था कि एचपीयू ने बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है फिजिक्स का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो अभी रिजल्ट घोषित हुआ है बीए और बीएससी थर्ड ईयर का, उसमें जब कुछ विद्यार्थी लॉगिन करके जब अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे हैं तो उनको दिक्कत ये आ रही है कि उनको एक ऐसा मैसेज अपीयर हो रहा है जब वो रिज़ल्ट के बटन पर क्लिक कर रहे हैं ईयर जो है सेशन डालने के बाद, अनेबल टू गेट थर्ड ईयर रिजल्ट बिकॉज सेकेंड ईयर सीजीपीए नॉट जनरेटेड। तो ये क्यों आ रहा है? इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन विद्यार्थियों को सेकेंड ईयर में कंपार्टमेंट है, अभी उनका कंपार्टमेंट का जो है रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए उनका जो सीजीपीए है वो होल्ड पे है। क्योंकि थर्ड ईयर का जो सीजीपीए है, अर्थात जो उनका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट है, थर्ड ईयर का रिजल्ट उनका तब तक नहीं आएगा जब तक उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। और सेकेंड ईयर कंपार्टमेंट का रिजल्ट मुझे लगता है कि
आपको जो है लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में मिल जाएगा। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट आपको प्राप्त होता है उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट है वो आईडी में अपडेट हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों को ये समस्या भी आ रही है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट वैलिड या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है कि जब वो कॉलेज में गए हैं तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जब आप हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जब आप जो है कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में आपका यूनिवर्सिटी के अंडर जो है रजिस्ट्रेशन होता है और उसका आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जैसे 08 मान लो कोई जो है MLS से कर रहा है तो 08 MLS 003 इस टाइप का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर वो एंटर करना ज़रूरी होता है। कुछ विद्यार्थियों ने वो एंटर नहीं किया होता है। फर्स्ट और सेकंड में तो दिक्कत नहीं आती है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन थर्ड में जब रिजल्ट निकलना होता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना विद्यार्थी जो है आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए उसको ये आता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट वैलिड। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है कॉलेज के थ्रू, और जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आपको अपडेट करना है HPU में, फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बात करते हैं बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन 2023 से 25 का जो सेशन है। अब बीएड का रिजल्ट आउट हो गया है। इसके बाद का जो स्टेप्स है, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब कैटेगरी वाइज आपके पास एक मेरिट निकलेगी जिसमें जो है आपके पास जनरल, SC ST OBC ओपन, IRDP, ठीक है, SC ओपन, इस तरीके से आपके पास कट ऑफ निकलेगी। EWS में BPL जो है जितनी भी श्रेणीवार सीटें भरी जाती है, तो उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है काउंसलिंग के लिए। तो पिछली बार का जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल है वो आपको बताता हूं। तो इस बार भी रिजल्ट भी पिछली बार ऐसे ही निकला था। तो पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी वो हुई थी 8 से शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी, क्योंकि अभी जो है आपके पास मेरिट आनी है जो कैटेगरी वाइज है, तो उसमें टाइम लगता है। तो लगभग मुझे लगता है कि जो है ये अगले महीने तक, क्योंकि आज जो है 17 है, तो इससे पहले भी हो सकता है शेड्यूल जो है जारी आपके पास। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है, आपको जो है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जिस भी आपको लगता है कि सबसे पहले जो आपके पास जब पोर्टल ओपन होता है वेबसाइट पर, तो आपको काउंसलिंग को अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन आता है कि आप लॉगिन करके जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दे। तो कैंडिडेट के जितने मार्क्स आए हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक ए इंडिविजुअल के 150 में से जो है 101 नंबर आए हैं, तो इस इंडिविजुअल को ये पता है कि मेरे चांसेस HPU में और धर्मशाला में GCTE में आने के सबसे ज़्यादा है। तो ये इंडिविजुअल जब लॉगिन करेगा अपनी आईडी में काउंसलिंग के लिए, तो अगर इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस HPU है तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस HPU को देगा, और सेकंड प्रेफरेंस जो है मैक्सिमम आप 3 से 4 प्रेफरेंसेस फर्स्ट काउंसलिंग में दे सकते हैं। तो दूसरी प्रेफरेंस GCTE को देगा, ठीक है, और थर्ड जो है प्रेफरेंस ये किसी एक कॉलेज को देगा। तो जब जो है काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेगा, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट इसका जो है नंबर वेरिफिकेशन होगा, तो हो सकता है इसको HPU अलॉट हो जाए। और जब इसको HPU अलॉट हो जाएगा तो एक एडमिशन लेटर इसकी आईडी में आएगा कि आपको HPU अलॉट कर दिया है। तो इसको एक निर्धारित डेट पर HPU जाने को बोला जाता है कि आप HPU जाओ और अपनी एडमिशन कंफर्म करो। तो मुझे लगता है कि HPU में जो विद्यार्थी 100 या जो है 98 से ऊपर जिनके मार्क्स है, उनके चांसेस HPU और धर्मशाला में बहुत अच्छे से बन रहे हैं। और धर्मशाला में लगभग जो कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो तब भी आपको धर्मशाला अगर आप जाना चाहते हैं GCTE में, तो अगर आप जैसे जो है IRDP में भी जाते हैं, तो मुझे लगता है 92 से अबव आपके मार्क्स होने ही चाहिए धर्मशाला भी अगर आप जाना चाहते हैं। बाकी अलग अलग कॉलेजेस के लिए जिनके मार्क्स कम है तो वो अपने आसपास के कॉलेजेस में पहले ही अप्लाई करें और HPU और GCT में अप्लाई ना करें, क्योंकि कम मार्क्स वाली जो इंडिविजुअल है उनको जो है एफिलिएटेड कॉलेज में ही वो जो है एडमिशन मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है इस तरीके से ये शेड्यूल चलता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी होती है, सेकंड राउंड, ये जैसे राउंड वाइज चलता है। फर्स्ट राउंड में जो है काउंसलिंग के लिए जैसे आप अप्लाई करेंगे, फिर उसका जो है सीट अलॉट की जाएगी, फिर जो है वैकेंसी रिपोर्ट आती है। सेकंड रिपोर्ट में सबसे पहले वैकेंट सीट्स आएगी कि किस किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है। फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है। काउंसलिंग राउंड के लिए आप अप्लाई करते हैं, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, और फीस 500 रुपये लगती है पर राउंड काउंसलिंग की कुछ ऐसी। और उसी तरीके से सेकेंड राउंड में भी सीटें जो है वो की जाती है। और थर्ड राउंड जो
जो है एक और निकाला जाता है जिसमें थर्ड राउंड की वैकेंसी बताई जाती है। अगर थर्ड राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी अगर आपको सीटें नहीं मिली तो फिर उसके बाद एक मॉपअप राउंड होता है। तो मॉपअप राउंड में या अगर कोई करेक्शन है सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस में वो सारी देखी जाती है, डिस्प्ले की जाता है रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को, और ऑन द स्पॉट जो है इसमें एडमिशन्स भी दी जाती है। तो इस तरीके का ये शेड्यूल रहेगा और जैसे ही ये शेड्यूल आएगा आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एचपीयू काउंसलिंग डेट्स और स्टेप्स की बात करते हैं। एचपीयू काउंसलिंग की डेट्स जल्दी ही रिलीज हो जाएगी और आने वाली 2-3 दिनों में आपके बीच काउंसलिंग की डेट्स आ जाएगी, क्योंकि अब एचपीयू जो है बीए का रिजल्ट बचा हुआ है, बीएससी और बीकॉम की जो डेट्स है वो जल्दी ही आ जाएगी। तो एचपीयू, कुछ विद्यार्थी मुझे पूछ रहे थे कि सर क्या रहता है स्टेप, तो देखो सिंपल सा है। एचपीयू में जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपके पास एमए के हो, चाहे वो आपके एमएससी के हो, चाहे वो एमकॉम के हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो जितने भी डिपार्टमेंट है उनके लिए जो सबसे पहला स्टेप्स रहता है एचपीयू डिपार्टमेंट के लिए, या तो कट ऑफ निकालेगा खुद। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है उसने जो है एमएससी के लिए जाना है, एमएससी केमिस्ट्री के लिए एचपीयू जाना है, तो एचपीयू जो है एमएससी के लिए अपना कट ऑफ निकालेगा। अर्थात कट ऑफ में वो कैटेगरी वाइज क्या बोलेगा कि जिन विद्यार्थियों के 40 से जो है 70 के बीच मार्क्स है वो सारे के सारे जो है एक पर्टिकुलर डेट को, मान लो कोई 00 डेट है, इस डेट को आकर जो है अपना जो है काउंसलिंग जो है, इसके लिए आपको कोई काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जैसे ये कट ऑफ आएगा तो आपको पता है कि अगर आपके नंबर 40 से 70 के बीच में है तो आपको काउंसलिंग के लिए चले जाना है जिस दिन पर आपको डिपार्टमेंट ने बुलाया है। फिर वो काउंसलिंग के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगाते हैं, एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगाएंगे। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है लोगों को बोला जाएगा कि आप जो है फीस सबमिट करो। जिनकी फीस सबमिट हो जाती है तो वो जो है एडमिशन पा लेते हैं। और फिर अगर कोई विद्यार्थी वैकेंट कर देता है सीट तो उनको जो है वेटिंग लिस्ट में वो डाल देते हैं और वेटिंग लिस्ट वाले को वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। तो एचयू में जितने भी डिपार्टमेंट है आपको कहीं भी उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये बात श्योर है, ये बात 101% श्योर है। कुछ डिपार्टमेंट या तो कट ऑफ निकालेंगे या कुछ डिपार्टमेंट मेरिट लिस्ट निकालते हैं, मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज आपको बुलाएंगे और फिर काउंसलिंग के बाद आपको, तो ये आप याद रखें सिर्फ बीएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है काउंसलिंग के लिए। बाकी एचपीयू में अगर आप जाना चाहते हैं तो एचपीयू में आपको कहीं भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए। अब बात करते हैं एसपीयू के काउंसलिंग स्टेप की। जब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है, चाहे वो एमए के कोर्सेज हो, चाहे वो एमएससी के कोर्सिंग हो, चाहे वो एमकॉम के कोर्सेज हो, तो यहाँ पर जो ऑल डिपार्टमेंट है उनके लिए आपको ऑनलाइन जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसके बाद आपको एक निर्धारित डेट पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और काउंसलिंग के बाद फाइनल मेरिट बनती है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में, और मेरिट के बाद आपको जो है फीस सबमिट ऑनलाइन करनी होती है। तो उसके बाद ही आपको सिलेक्शन मिलता है। और जो निर्धारित जो आपका पैसा लगता है काउंसलिंग के समय, आप जो है मिनिमम 4 से 5 हज़ार एचपीयू के लिए अपने पास रख लें। अगर आप एचपीयू जा रहे हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये आप ज़रूर रखें काउंसलिंग के टाइम में अगर सिलेक्शन होता है। अगर आप एसपीयू जा रहे हैं तो मिनिमम 10,000 आप अपने पास रखें, या ऑनलाइन भी हो जाता है अगर आपके पास गूगल पे है या पेटीएम है, इस तरीके की चीज़ें आजकल अवेलेबल है। तो एसपीयू के लिए याद रखें ऑनलाइन अप्लाई करेगा। और जल्द ही एसपीयू का जो एडमिशन कम काउंसलिंग जो पोर्टल है वो भी ओपन हो जाएगा, आपको चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेजेस की बात करते हैं कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेजेस में ये स्टेप्स किस तरीके से रहते हैं। तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज या तो ऑनलाइन मोड में अपनी वेबसाइट पर या ऑफलाइन मोड में कॉलेज में एक टाइप का प्रोस्पेक्टस निकालते हैं। तो बेसिकली सारे कॉलेज ऑनलाइन मोड में ही निकालते हैं, कुछ कॉलेज ऑफलाइन मोड में भी प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन फॉर्म निकालते हैं। फिर आपको उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आपको सबमिट करना पड़ता है और उसके साथ एंट्रेंस कोड लगाना पड़ता है। फिर वो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, और काउंसलिंग के बाद जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेजेस है उनमें मेरिट बनती है पीजी के लिए, और मेरिट के बाद आपको सीट्स अलॉट की जाती है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। बार बार विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तो ये सिंपल स्टेप्स है, इनको आप याद
रखे। इसके अलावा राजधानी के जो शीतकालीन स्कूल है वहाँ पर आज जो है अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो जो जितने भी विंटर जो है स्कूल है विंटर सेशन वाले, तो वहाँ पर 17 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है। ये डायरेक्टरेट जो हायर एजुकेशन है उनकी जो है तरफ से ये आदेश आए हैं कि इन स्कूलों में एचपी बोर्ड से संबंध रखने वाले सारे के सारे निजी स्कूल भी शामिल है। तो इन सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है और जो है सर्दियों के बंद होने तक कुछ स्कूलों में जो सड़क कनेक्टिविटी है तो वो साधन चुनौती बन सकते थे, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया गया है। आज जो है आज के लिए इसमें छुट्टी रखी गई है। तो 17 छात्रों को नामी कंपनियों में मिलेगी नौकरी। बहुत तकनीकी संस्थान में डिप्लोमा के लिए 19 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुतकनीकी संस्थानों में जो राजकीय बहुतकनीकी संस्थान की जो कलोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वहाँ पर 17 छात्रों का नामी कंपनियों में चयन हुआ है और आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ को यहाँ पर जो ये बिलासपुर में स्थित है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुतकनीकी संस्थान, तो यहाँ पर आप जो है शिक्षा बोर्ड की धर्मशाला की वेबसाइट पर जाकर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।